अगर आप डिसाइड करना चाहते हो 2027 के लिए स्ट्रैटेजी, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले देखो। अगर आप ये अभी कर लोगे दिसंबर तक 100 टॉपिक्स का, तो ऑफ कोर्स जब बाकी सब लोग प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे होंगे, 5 से 7 नंबर ला रहे होंगे, आप ऑलरेडी 15 के ब्रैकेट में रहोगे इन जीके सेक्शन। आई विल सजेस्ट 2-3 प्लेसेस जहाँ पे वो विजिट कर सकते हैं। दिस इज टेक एन एग्जाम्पल ऑफ से इसरो। जो चीज़ वो स्किप कर सकते हैं, वो चीज़ मैं बता देता हूँ। जो अभी नहीं करनी है उन्हें, पहली चीज़ Sir, what should be the strategy for CLAT 2027 aspirants current affairs के लिए? 2027 ओके। सो फर्स्टली अगर आप डिसाइड करना चाहते हो 2027 के लिए स्ट्रैटेजी, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले देखो। प्रीवियस ईयर पेपर जब आप देखोगे, यू विल रियलाइज कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि पिछले 1 साल 2 साल या 3 साल का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। इवेंट्स आर ऑफ लास्ट 1 ईयर, बट जो उसकी हिस्ट्री पूछी गई है दैट इज ऑफ 50, 60, 100, 70 जितने भी साल की हिस्ट्री है वो पूरी पूछी गई है। सो यू शुड डिसाइड ऑन फ्यू टॉपिक्स विच आर एवरग्रीन टॉपिक्स, जो हर साल न्यूज़ में रह सकते हैं। एंड एक बार आप वो डिसाइड कर लेते हो तो आपके लिए वो ईजी हो जाएगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027 एंड अभी से आप अगर तैयारी स्टार्ट कर ले हो, तो यू शुड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस थिंग। एंड दिसंबर तक आप एटलीस्ट 100 ऐसे टॉपिक आइडेंटिफाई कर लो जो एवरग्रीन है। एग्जाम्पल मैं आपको इजीली दे सकता हूँ, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है, या क्लाइमेट चेंज है, या इसरो है, या फिर इंडिया का डिफेंस प्रोग्राम है, या इजराइल पैलेस्तीन की लड़ाई है, या रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, या फिर इंडिया पाकिस्तान का भी कुछ इशू हो सकता है। तो एनी इशू विच इज़ देयर एंड विच इज़ गोइंग टू बी देयर, उस टाइप के इशू आप आइडेंटिफाई करो और इन इश्यूज़ के ऊपर जो अपन नोट्स बनाते हैं उनको पढ़ के अच्छे से उसके नोट्स बना लो। अगर आप ये अभी कर लोगे दिसंबर तक 100 टॉपिक्स का, तो ऑफ कोर्स जब बाकी सब लोग प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे होंगे, 5 से 7 नंबर ला रहे होंगे, आप ऑलरेडी 15 के ब्रैकेट में रहोगे इन जीके सेक्शन। वरना आप में और उन लोगों में कोई फर्क नहीं बचेगा। अगर आप वेट कर रहे हो कि दिसंबर आ जाए और फिर करेंगे, या जनवरी आ जाए, तो आप में और तब वालों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। सो जो एज है वो निकल जाएगी। ठीक है सर, जैसे आपने बताया कि टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लें एंड नोट्स बनाना है, तो अब नोट्स कैसे बनाना है और कौन से सोर्सेज रेफर करना है नोट्स बनाने के लिए? सो अगेन 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। लीगल एज स्टूडेंट्स, दे कैन जस्ट रिलाई ऑन देयर 4 PM क्लासेस। वहाँ से आपको जो भी टॉपिक मिलते हैं उसके आप नोट्स बना सकते हो, उनको अच्छे से वहाँ से देख लो। कैसे नोट्स बनाने हैं उसके लिए आप सिंपली आपका नोट्स बना के सपोर्ट पे भेज सकते हो, एंड जीके ओरिएंटेशन देख सकते हो आपके पोर्टल पे जो डाला हुआ है, सो दैट आपको ये भी पता चलेगी कैसे कैसे फोल्डर्स बनने हैं और कैसे उसमें नोट्स बनने हैं। एंड सपोर्ट पे आप उसको मेल कर दोगे तो हम उसको 24 आवर्स में वेरीफाई करके आपको कुछ इनपुट्स देने हैं वो भी दे देंगे। इफ़ यू डू दिस 2 to 3 टाइम्स, देन इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि ओके ठीक है ऐसे बनाने हैं। अगर हम बात करते हैं नॉन लीगल एज स्टूडेंट की, तो येस आई विल सजेस्ट 2-3 प्लेसेस जहाँ पे वो विजिट कर सकते हैं। जैसे टेक एन एग्जाम्पल ऑफ से इसरो। अगर इसरो के आपको नोट्स बनाने, तो इसरो की वेबसाइट एक बार देख लीजिए, अबाउट इसरो देख लीजिए, वहाँ से पूरा इसरो का बैकग्राउंड आ जाएगा। देन यू कैन रीड एनी आर्टिकल विच इज़ इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड आर्टिकल ऑन इसरो, या इसरो का रिसेंट लॉन्च, उसके ऊपर थोड़ा आ जाए तो वो आपके लिए सही रहेगा। एंड इफ़ यू गो टू द वेबसाइट्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, दे गिव अच्छे से हिस्टोरिकल पूरा पर्सपेक्टिव देते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व हुई है। ऑफ कोर्स क्योंकि आपके पास लीगल एज नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, एंड वहाँ से आप चीज़ें निकाल सकते हो। सो यस, दीज 2 रिसोर्सेस यू कैन रिलाई ऑन। ओके, सो दे शुड स्टार्ट करंट अफेयर्स राइट अवे एंड नोट्स भी बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि बस हम क्लासेस देख रहे हैं, क्लासेस के भी नोट्स बनाना है, राइट? करेक्ट। ओके सर। जो चीज़ वो स्किप कर सकते हैं, वो चीज़ मैं बता देता हूँ। जो अभी नहीं करनी है उन्हें, पहली चीज़, दे कैन स्किप द क्लैट पोस्ट रीडिंग एज ऑफ नाउ, बिकॉज उसमें करंट अफेयर्स के अपडेट्स होते हैं, जो अपन इवेंट्स चल रहे हैं उसका छोटा एक मिनी वर्जन टाइप अपडेट्स हो जाते हैं, तो वो उसे स्किप कर सकते हैं। जनवरी से उसे करना है उन्हें। एंड सेकेंडली, दे कैन स्किप वन लाइनर्स के नोट्स, बिकॉज वन लाइनर्स भी पिछले 1 साल के ही पूछे जाते हैं, तो वो भी वो जनवरी से कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें वो स्किप कर सकते हैं। न्यूज़पेपर बट कंटिन्यू रखना है, राइट? Newspaper reading is not only for GK section. It is not for GK section, I will say rather, right? It is for English, legal and logic. उसमें आपकी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। GK के लिए तो हम बाकी सारे सोर्सेस कर ही रहे हैं। ठीक है।